नए साल पर केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर देश के कई राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों की आरसी पंजीकरण समेत अन्य नियम बदलने जा रहे हैं। अगर अब तक आपने आरटीओ ऑफिस से जुड़े अपने कामों को नहीं निपटाया है तो हर हालत में 31 दिसंबर 2020 तक निपटा लीजिए, ताकि जनवरी 2021 से बदले नियमों से दिक्कतें बढ़ सकती हैं। यहाँ तक कई लोगों को जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों को ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों की आरसी के नियम बदलने के निर्देश दिए। इसी के तहत राज्य 1 जनवरी 2021 से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ियों की आरसी, वाहनों के फिटनेस, डीजल, पेट्रोल और सीएनजी सहित अन्य कार्य शामिल किए गए। इसलिए अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की वैधता लॉकडाउन और कोरोना काल में खत्म हो गई है तो 31 दिसंबर तक उसका नवीनीकरण करा लें, वरना दस्तावेज की वैधता खत्म होने पर नए साल में आपको 5,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। नए साल पर बिहार जैसे राज्य में लर्निंग लाइसेंस बनवाना और आसान हो जाएगा। अब आवेदक को टेस्ट देने के बाद लर्निंग लाइसेंस के लिए आरटीओ ऑफिस में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लर्निंग लाइसेंस के बनने के बाद आवेदक कहीं से ऑनलाइन प्रिंट निकाल सकता है। हालांकि कई राज्यों में यह सुविधा 24 दिसंबर 2020 से ही मिल रही है, लेकिन बिहार में यह सुविधा नए साल से मिलेगी। कोरोना और लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता खत्म हो गई थी, उनके नवीनीकरण के लिए परिवहन विभाग ने 31 दिसंबर तक का समय दिया था। मार्च 2020 के बाद से जिनके ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता खत्म हो गई थी, उन पर परिवहन विभाग ने 31 दिसंबर 2020 तक कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया। अगर 1 जनवरी 2021 के बाद वे लोग सड़क पर गाड़ी चलाते पकड़े जाएंगे तो उनसे 5,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के नवीनीकरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन कराया जा सकता है। इसके लिए अपने राज्य के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर फॉर्म भरना होगा। इस दौरान सभी जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही कई कागजात अपलोड करने होंगे। इसके बाद आरटीओ ऑफिस में बायोमेट्रिक डिटेल्स की जांच के लिए जाना पड़ेगा। इस दौरान सभी कागजात का सत्यापन होगा और इसके बाद लाइसेंस का नवीनीकरण हो जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।